नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी संगीता क्राफ्ट एंड क्रिएशन, जहाँ हर दिन ऊन ही नहीं सुलझाते हैं, स्वेटर ही नहीं बुनते हैं, हम गृहिणियों को अपनी ज़िंदगी भी सुलझाने होते हैं। आज कहानी सीधी-सादी गृहिणी की, जिसकी दुनिया सिर्फ चूल्हा-चौका, बच्चों की कॉपी किताब तक सीमित थी। रीना, यही नाम है उसका। वो सबका ख्याल रखते-रखते अपना ख्याल रखना ही भूल गई थी। बस सबको खुश रखने में लगी रहती थी, क्योंकि वही संस्कार ही सीख के आई थी। आज के वीडियो उन औरतों के लिए है जो सबका ख्याल रखते-रखते खुद का ख्याल रखना ही भूल जाती है। आज बात करेंगे अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएँ। चलो बहनों, शुरू करते हैं। आदत नंबर 1, दोस्तों खुद के लिए टाइम निकालना। सोचिए, जब आप सबका हर दिन ख्याल रखते हैं, खुद को नज़रअंदाज करते हैं, तो क्या आप ज़िंदगी में खुश रह पाएँगे? हर दिन आप अपने लिए टाइम निकालिए, सोचिए, आप अपने मन का बात सुनिए। जब खुद से जुड़ेंगी, आपके अंदर की शक्ति जागेगी। रीना की तरह सोचिए, जब खुद के लिए सोचने लगी थी ना रीना, तो दुनिया की आवाज़ उसे चोट नहीं पहुँचा रही थी। आदत नंबर 2, अपनी मेहनत की कीमत जानिए। हम औरतें अपने काम को छोटा समझते हैं। रीना ने ये सीखा जब उसने अपने काम को इज्जत देना सीखा। जब आप अपनी मेहनत की कीमत देंगी, तो आपकी कीमत कोई नहीं दे, तब भी आप संतुष्ट रहेंगी। आदत नंबर 3, ना कहना सीखें। रीना ने जब ये सीखा कि ना कहना भी ज़रूरी है, तो अपनी सीमाएं तय करना शुरू किया। किसी ने कहा, आज आ जाओ, रीना ने कहा, आज नहीं। शुरू में लोग अचंभित हुए, फिर लोगों ने समझा रीना अब खुद के लिए खड़ी है। याद रखिए, जब तक आप दूसरों को खुश रखने को कोशिश करिएगा, आप कभी भी खुश नहीं रहिएगा। अपनी सीमाओं को समझें ताकि लोग आपकी कीमत समझें। आदत नंबर 4, अपनी बात रखना। दोस्तों, कितनी बार हमने अपनी बात को अपने अंदर दबा दी है ताकि किसी को बुरा न लगे, कोई नाराज न हो जाए। लेकिन रीना ने तय किया कि अब अपनी बात को दबाएगी नहीं, बिना डरे अपनी बात को रखेगी। रीना अब बोलने लगी थी, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने लगा था। याद रखना दोस्तों, आपने किसी से बदला नहीं लेना है, आपको अपने लिए ही इज्जत बढ़ाने के लिए ही ये करना है। आदत नंबर 5, अपनी समय की कीमत समझिए। दोस्तों, आप चाहती हैं कि दुनिया आपको इज्जत दे, अपने समय की कीमत समझना होगा। रीना पहले अपना काम छोड़कर दूसरे का काम करने लगती थी। कोई बुला ले तो चली जाती थी, क्योंकि बचपन से ही सिखाया गया था, सबकी मदद करो, सबका साथ दो। मदद करना गलत नहीं है, लेकिन रीना कुछ समय पहले अपने पर खर्च करती थी। आदत 6, खुद को गिल्ट से आज़ाद करना। हम औरतें हर चीज़ के लिए गिल्ट महसूस करती हैं। बच्चे को डांट दिया तो गिल्ट, किसी को ना कह दिया तो गिल्ट, पिछली बातों के याद करके गिल्ट। तो हमें गिल्ट असली ताकत से दूर करता है। आदत नंबर 7, सीमाएं तय करिए। बहनें, रीना ने ये सीमाएं तय की, सबका काम करेंगे लेकिन अपने लिए समय निकालेंगे। हर बार सबको खुश रखने के लिए कोशिश छोड़िए, सीमा तय करिए, अपने लिए नियम बनाइए। जो औरतें अपने लिए खड़ी होती है, दुनिया उसके सामने झुकती है। आदत 8, अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करिए। वो दौर गया जब औरतें दूसरे के सपने को पूरा करती थी। अब वक्त है खुद के सपने को जगाने का। दोस्तों, खुद को इतना बदलो कि दुनिया याद रखे। रीना सिलाई करती थी, आस पड़ोस की महिलाओं का साड़ी का फॉल लगाती थी। रीना को भी सिखाने वाली, महसूस कराने वाले लोग मिले, मोटिवेट करने वाले लोग मिले कि आप अपने हुनर को इन्वेस्ट करिए।
अब उसे थोड़े ही पैसे मिलते हैं, लेकिन रीना का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। फिर रीना ने एक दिन यूट्यूब चैनल शुरू किया। शुरू में से बहुत डर लगा कि लोग नाराज हो जाएंगे। उसने सोचा कि जब खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तो लोग मुझ पे क्यों विश्वास करेंगे। बहनों, खुद पर इन्वेस्ट करना मतलब पैसा नहीं, हर दिन कुछ नया सीखिए। बहनों, खुद का हर दिन बेहतर बनाइए। अपनी भावनाओं को मत दबाइए। हम और ठोकर खाती हैं, पूरी जिंदगी ठोकर खाते रहते हैं तभी। आदत 9, अपनी सोच को बड़ा बनाइए। अपनी सोच को बढ़ाइए। हम औरतें सोचती हैं कि अब मेरे बस का नहीं है ये सब, अब मेरी उम्र निकल गई है। रीना ने सोचना शुरू किया कि हम भी अपने नाम से जाने जा सकते हैं। बहनों, अगर आपका सोच बदलता है तो पूरी ब्रह्मांड आपको मदद करने आ जाता है। आपको सब कुछ धीरे धीरे आसान लगने लगता है। आदत 10, दूसरों की राय से ऊपर उठिए। दोस्तों, एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए, सबको खुश करना नामुमकिन है। लोग तब भी बोलेंगे जब आप अच्छा करिएगा, लोग तब भी बोलेंगे जब आप कुछ नहीं करिएगा। तो क्यों जिंदगी उनके सोच से गुजारूं। रीना ने अब दूसरों की राय सुनना बंद कर दिया, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि तुम्हें डर के चश्मे से देखते हैं। डर को अपना नियम बना लोगी तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। याद रखिए बहनों, जब आप खुद पे भरोसा रखेंगी तो लोगों की आवाज़ें फीकी पड़ जाती है। कभी भी अपने फैसले दूसरे की मंजूरी के लिए नहीं लीजिए। आपकी सोच दूसरों की राय से ज़्यादा कीमती है। आदत 12, हर दिन थोड़ा बेहतर बनाइए। बहनों, हर दिन पिछले दिन से बेहतर बनाइए, थोड़ा मजबूत बनिए। बन बहनों, सबसे कीमती है अपनी एनर्जी की रक्षा करना। जब हमारी एनर्जी पॉजिटिव होती है तब हमारा घर भी खुशनुमा रहता है। नेगेटिव बातों से हमारी एनर्जी ख़त्म होने लगती है। रीना को ये बात तब समझ में आई जब उसने महसूस किया जिन लोगों से वो मिलती थी, अपनी मन की बातें सुनाती थी, वो उसका तकलीफ़ नहीं समझते थे। वो नमक मिर्च लगाकर बातों को फैलाते थे। रीना ने फैसला किया कि अब वो हर जगह नहीं रोएगी। रीना ने गॉसिप से दूरी बनाई। रीना समझ गई कि एनर्जी चुराई जाती है। निगेटिव लोगों को लिमिट की। अब उन लोगों से वास्ता रखती जो उसको मोटिवेट करते या उससे बेहतर सोचने की ताकत देते थे। अब बहनों, आपकी एनर्जी ही आपका रक्षा कवच है। आपकी रोशनी को बुझाता है, वो आपके लायक नहीं है। आप ऐसे लोगों का संगत रखिए जो आपको मोटिवेट करे। आदत 12, अकेले रहना सीखिए। दोस्तों, कभी-कभी अकेले रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप अकेले रहना सीखती हैं तो खुद से जुड़ना सीखती हैं। रीना ने महसूस किया कि खुद के का सुख है, साथ रहने का सुख सबसे सुंदर होता है। किसी से मंजूरी की बहता नहीं रहती है। वो अब अकेले बैठकर किताब पढ़ती थी, अपने मन का बात लिखती थी, खुद से बात करती थी। बहनों, अकेलापन सज़ा नहीं है, ये खुद को जानने का रास्ता है। क्योंकि जब आप खुद को समझने लगते हैं तब आपका कोई हिला नहीं सकता। हर दिन कुछ नया सीखिए और हर दिन कुछ नया बनाइए।